नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार कमी के बावजूद यात्री किराया जस का तस। गर्मी में टैंकरों से होगी जलापूर्ति, महापौर ने ली जल समिति की बैठक। और मालगाड़ी के पहिए बने कूड़ादान, नए प्लेटफॉर्म पर दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियां। एक अरसे के बाद पेट्रोल डीजल के भावों में लगातार कमी आने के बावजूद यात्री किराया जस का तस बना हुआ है। ईंधन के दाम हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन किराए में कोई कमी नहीं आने से यात्रियों में आक्रोश सुलग रहा है। इस मामले में जब तक प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही नहीं होती है, तब तक वाहन मालिकों की पौबारा होती रहेगी। पिछले 6 महीने में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी का सुखद सिलसिला जारी है, लेकिन यात्रियों की जेब को सुकून की तलाश है। पेट्रोल के भाव में 16 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 13 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। हाल में ही पेट्रोल में 2 रुपये 42 पैसे तो डीजल में 2 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की कमी मध्य रात्रि से की गई है। पिछले 6 माह में पेट्रोल के दाम में 10वीं तो डीजल के दाम में 6ठी कटौती है। हालांकि इस कटौती से वाहन चालकों ने राहत महसूस की है, लेकिन इसके विपरीत बसों और प्राइवेट वाहनों का किराया जस का तस बना हुआ है। ईंधन के भाव में कमी होने के बावजूद न तो बस चालकों ने किराए में कमी की और न ही माल भाड़े में। नतीजन यात्रियों की जेब पर बोझ बरकरार है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पिछले साल जब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई थी, तो बस मालिकों ने सरकार पर दबाव बनाते हुए किराए में वृद्धि करवाई थी। लेकिन अब जबकि दामों में लगातार कमी आ रही है, तो इस तरफ बस और निजी वाहन संचालक यात्री हित में किसी प्रकार की पहल करने को तैयार नहीं है। ईंधन के भावों में कमी के बावजूद आम यात्रियों पर किराए के रूप में पड़ रहे बोझ को लेकर जब तक शासन प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं होती है, तब तक यात्रियों के लिए कोई राहत भरी खबर मुश्किल है। रतलाम इंदौर के बीच नई बड़ी लाइन पर एकमात्र ट्रेन होने से सैकड़ों यात्री एवं अपडाउनर्स बस से यात्रा करते हैं। रतलाम जिले के कई गांवों में पहुंचने के लिए बस, जीप, टेम्पो तथा लोडिंग वाहन, जबकि शहर में आवागमन के लिए मैजिक और ऑटो प्रमुख साधन है। इन सभी के किराए ज्यों के त्यों बने हुए हैं। क्योंकि इन सभी साधनों का उपयोग मजदूर पेशा और मध्यम वर्गीय परिवार करते हैं, इसलिए उन्हें ईंधन के दामों में कमी के बाद किराए में कमी का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। गर्मी के मौसम में अब शहर में टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। जिन स्थानों पर सिंटेक्स की टंकियां रखी हैं, वहां सीमेंट की टंकियों से जल प्रदाय होगा। गौशाला और शांतिनगर टंकी से जल प्रदाय का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने जल कार्य एवं सीवरेज समिति प्रभारी प्रेम उपाध्याय के साथ जल कार्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक में चर्चा उपरांत कई निर्णय लिए। उन्होंने जल प्रदाय से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को देने के साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना। डॉक्टर यार्दे ने निर्देशित किया है कि गौशाला टंकी से पेयजल सप्लाई का क्षेत्र कम करने एवं शांतिनगर टंकी को पूरी भरकर उससे सप्लाई प्रारंभ करने पेयजल सप्लाई क्षेत्र बढ़ाया जाए। इस कार्य हेतु पाइपलाइन में लगाए जाने हेतु वाल्व की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल पाइपलाइन विहीन क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई हेतु 12,000 लीटर पानी की क्षमता के टैंकर किराए से लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करने के निर्देश महापौर द्वारा प्रदान किए गए। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल सप्लाई में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इस हेतु विभाग द्वारा किए जाने वाली रिपेयरिंग कार्य हेतु श्रमिक बढ़ाए जाने के निर्देश के साथ ही पेयजल व्यवस्था हेतु रखी जाने वाली सिंटेक्स की टंकी के स्थान पर सीमेंट की टंकी रखे जाने के प्रावधान पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश महापौर द्वारा दिए गए। बैठक में प्रभारी कार्यपालन यंत्री SS रजावत, प्रभारी सहायक यंत्री RM सक्सेना सहित जल प्रदाय विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन खबर 100% सच है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बगीचा बनेगा, जिसकी शुरुआत महाप्रबंधक रतलाम में निरीक्षण के दौरान करेंगे। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 4 के बीच बगीचा लगाने की तैयारियां चल रही है। ये बगीचा RPF थाने के आगे रिक्त पड़ी जमीन पर बनेगा।
नई दिल्ली तथा इंदौर वाले ट्रैक के बीच रेलवे इस नवाचार की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। दरअसल दोनों ही ट्रैक के बीच में अनुपयोगी पड़ी भूमि पर फूल खिलाने की योजना रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की है। रतलाम स्टेशन के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से ये नवाचार किया जा रहा है। बगीचे में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाने के साथ ही मखमली घास और खुशबूदार फूल भी लगाए जाएंगे। दूधिया रोशनी से रात में भी बगीचा रोशन रहेगा। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की यात्रियों को सुविधा स्थान के अभाव में नहीं मिल पाती है, लेकिन रतलाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली, मुंबई और इंदौर की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के बीच अनुपयोगी पड़ी भूमि का उपयोग उद्यान के रूप में किया जाएगा। इस स्थान पर समतलीकरण करने के लिए भराव किया जा रहा है, जिसके लिए प्लेटफॉर्म के रास्ते ट्रैक्टर ट्रॉलियां संबंधित स्थान पर पहुंच रही है। भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्लेटफॉर्म पर दौड़ने से नुकसान साफ नजर आ रहा है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। रतलाम इंदौर रेल लाइन के आमान परिवर्तन के दौरान इस प्लेटफॉर्म का रेलवे ने नवनिर्माण किया है। अभी तो इस प्लेटफॉर्म से यात्री गाड़ियां शुरू ही नहीं हुई है और प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाना आरंभ हो गया है। इस मामले में रेल अधिकारियों का तर्क है कि जिस जगह बगीचा बनाया जाना है वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहुंचने का एकमात्र यही रास्ता है। प्लेटफॉर्म के रास्ते ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंच रही हैं। बगीचे का काम पूरा होने के साथ ही प्लेटफॉर्म की भी मरम्मत कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक से इकट्ठा किए जाने वाला कचरे को वहां से उठाने के स्थान पर सफाई कर्मियों ने जो उपाय खोजा है वो किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सफाई कर्मी ट्रैक का कचरा यहां से गुजरने वाली मालगाड़ी के पहियों के बीच खाली जगह पर भर देते हैं। यदि डिब्बा खाली मिल गया तो उसे ही कूड़ादान बनाकर कचरे को अगले स्टेशन के लिए रवाना कर दिया जाता है। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर रेलवे ने सफाई का कार्य ठेके पर दिया है। ठेकेदार के कर्मचारी ट्रैक और आसपास की सफाई करने के बाद सारे कचरे को वहां से उठाकर प्लेटफॉर्म के बाहर फेंकने के स्थान पर जो खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं उसे देखकर किसी बड़े हादसे का अंदेशा साफ नजर आ रहा है। गुरुवार को हमने देखा कि सफाई कर्मी ने ट्रैक का सारा कचरा उठाया और वहां खड़ी मालगाड़ी के पहियों के बीच खाली जगह में भर दिया। पहियों के बीच खाली स्थान को कूड़ादान बनाने का यह कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सफाई कर्मी कैमरे की नजर में आज कैद हो पाए। ऐसा बताया गया कि ट्रैक से उठाकर कचरे को प्लेटफॉर्म के बाहर तक ले जाने में इन्हें जो परिश्रम करना पड़ता है उससे बचने के लिए ये नया प्रयोग होता है। जिन मालगाड़ियों के डिब्बे खुले होते हैं उनमें कचरा अंदर भर दिया जाता है। इस संबंध में जब रेल अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता दर्शाई। कूड़े करकट के इस अनूठे परिवहन के बारे में बताने पर हैरत भरे लहजे में उन्होंने कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा। इधर अधिकारी सुरक्षा नियमों की अनदेखी को रोकने का दावा कर रहे थे और उधर सफाई कर्मी कचरे के ढेर उठाकर मालगाड़ी में भर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार कमी के बावजूद यात्री किराया जस का तस। गर्मी में टैंकरों से होगी जलापूर्ति, महापौर ने ली जल समिति की बैठक। और मालगाड़ी के पहिए बने कूड़ादान, नए प्लेटफॉर्म पर दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियां। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।